हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुपम आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में पाइनएप्पल केक बनाएंगे। ये केक खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है, एकदम सॉफ्ट और स्पंजी केक। चलिए बनाते हैं। दोस्तों, रेसिपी शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी। अगर अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर क्लिक कीजिए, जिससे आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए केक बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए सबसे पहले एक मिक्सिंग बाउल ले लेते हैं। अब हम 100 ग्राम दही ले लेते हैं। दही ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए, नॉर्मल दही लेना है। अब हम 1 कटोरी चीनी ले लेते हैं। चीनी भी नापे तो 100 ग्राम के आसपास हमने चीनी ली है और इसको ग्राइंड कर लिया है मिक्सर जार में। अब दोनों चीज़ें अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अगर आपके पास पिसी चीनी नहीं है तो आप नॉर्मल चीनी ऐसे ही यूज कर सकते हैं, क्योंकि दही में अच्छे से फिट जाएगी। अब हम 1 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल ले लेते हैं। अब इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। देखिए हमने मिक्स कर लिया है। अब हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स ले लेते हैं। उसके लिए एक छन्नी ले लिया है और 1 बाउल मैदा ले लिया है। इसको छान के लेने से बहुत अच्छा एरेसन आ जाता है बैटर के अंदर। अब 1 छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर ले लेते हैं, आधी छोटी चम्मच बेकिंग सोडा। अब हम तीनों चीज़ें अच्छे से छान लेते हैं। देखिए हमने छान लिया है। अब हम इसको एक साइड में रख लेते हैं। अब हम कढ़ाई को ले लेते हैं और गैस पे रख देते हैं, जिससे अच्छे से प्री हीट हो जाए। अब हम रोटी स्टैंड को कढ़ाई के अंदर रख देते हैं और बड़े भगोने से ढक देते हैं, जिससे अच्छे से प्री हीट हो जाए कढ़ाई, क्योंकि हम केक को कढ़ाई में बनाएंगे। अब हम फिर बैटर को ले लेते हैं और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। देखिए एक ही डायरेक्शन में मिक्स करना है। अभी बैटर थोड़ा सा कम लग रहा है, इसलिए थोड़ा सा मैदा और ऐड कर लेते हैं, क्योंकि हमारा केक टिन थोड़ा सा बड़ा है। अब हम फिर एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हम दूध ऐड कर लेते हैं। दूध रूम टेम्परेचर का होना चाहिए, ठंडा दूध नहीं लेना है। थोड़ा थोड़ा करके दूध डालते रहना है और मिक्स करते रहना है। अब और दूध ऐड कर लेते हैं। आप दूध की जगह पर पानी का भी यूज़ कर सकते हैं। फिर अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और एक चीज़ का ध्यान देना, एक ही डायरेक्शन में इसको मिक्स करना है। अब हम पूरा दूध डाल देते हैं, फिर एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसको बहुत ज़्यादा नहीं फेंटना है, बस मिक्स ही करना है। देखिए हमारा परफेक्ट बैटर तैयार हो चुका है। बस इतना ही परफेक्ट रखना है इसको, और ढीला नहीं करना है। अब हम केक को और सुंदर और टेस्टी बनाने के लिए थोड़ी सी टूटी फ्रूटी का यूज़ कर लेते हैं और मैदा से कोट कर लेते हैं टूटी फ्रूटी को, जिससे आपस में चिपके नहीं। अब हम बैटर में डाल देते हैं टूटी फ्रूटी। अब पाइनएप्पल केक है तो पाइनएप्पल एसेंस डाल देते हैं। ये इजली मार्केट में मिल जाता है। 1 चम्मच के लगभग डाल देते हैं और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हम केक टिन ले लेते हैं और तेल से अच्छे से ग्रीस कर लेते हैं। अब हम बटर पेपर लगा देते हैं। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप ऐसे भी केक को बना सकते हैं। अब हम ऊपर से फिर एक बार अच्छे से ग्रीस कर लेते हैं। अब हम बैटर को डाल देते हैं केक टिन में। ऊपर तक नहीं भरना है। अब हम टैप कर लेते हैं। अब हम जो प्रीहीट के लिए कढ़ाई रखी थी उसको भगोने को उतार लेते हैं
और केक टिन को रख देते हैं कढ़ाई के अंदर। अब हम ढक देते हैं, 40 से 45 मिनट के लिए ढक देते हैं और लो मीडियम फ्लेम पे इसको बेक कर लेते हैं। देखिए 40 से 45 मिनट हो चुके हैं। अब हम चेक कर लेते हैं। देखिए केक हमारा कितना अच्छा फूल चुका है और कितना अच्छा कलर आ चुका है। अब हम चाकू से चेक कर लेते हैं। देखिए चाकू एकदम क्लीन निकला है, इसका मतलब केक बेक हो चुका है। अब हम निकाल लेते हैं इसको और एक साइड में रख लेते हैं। अब हम ऊपर से टॉवल से ढक देते हैं 10-15 मिनट के लिए, जिससे केक के अंदर मॉइस्चर बना रहे और केक भी ठंडा हो जाए। देखिए हमारा केक ठंडा हो चुका है, कितना सुंदर लग रहा है और ये किनारा केक टिन से छोड़ दिया है, कितना अच्छा बेक हुआ है। अब हम इसको डिमोल्ड कर लेते हैं। उसके लिए एक प्लेट ले लिया है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। अब हम बटर पेपर निकाल देते हैं। देखिए कितना स्पंजी केक बना है, कितना प्यारा लग रहा है। अब हम केक को डेकोरेट करने के लिए व्हिपिंग क्रीम ले लेते हैं। इसको हम व्हिप्ड कर लेते हैं और उसके लिए एक बाउल ले लेते हैं। अब हम क्रीम को बाउल में डाल देते हैं। थोड़ी सी क्रीम ज़्यादा निकल आई है, इसलिए फिर उसी डिब्बे में भर लेते हैं। अब हम पाइनएप्पल एसेंस ले लेते हैं और 1 चम्मच के बराबर डाल देते हैं। अब हम पिसी हुई चीनी ले लेते हैं, 2 चम्मच डाल देते हैं। क्योंकि ये क्रीम थोड़ी सी मीठी है, इसलिए चीनी कम ही यूज करते हैं। अब हम इलेक्ट्रिक बीटर से बीट कर लेते हैं। थोड़ी देर इसको ऐसे करते रहेंगे तो हमारी क्रीम व्हिप्ड हो जाएगी। देखिए कितनी अच्छी क्रीम बन चुकी है। अब हम केक को भी काट लेते हैं। केक भी ठंडा हो चुका है। सबसे पहले ऊपर से बराबर कर लेते हैं, जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको निकाल देते हैं। अब हम केक के 3 पार्ट कर लेते हैं। देखिए कितना जालीदार केक बना है और कितना स्पंजी लग रहा है और टूटी फ्रूटी भी कितनी सुंदर दिख रही है। हमने 3 पार्ट कर लिए हैं। अब हम शुगर सिरप बना लेते हैं। उसके लिए हमने 2 चम्मच पिसी चीनी ले ली है और थोड़ा सा पानी ऐड कर लेते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अगर आपके पास पिसी चीनी नहीं है तो आप ऐसे भी चीनी से शुगर सिरप बना सकते हैं। अब हम शुगर सिरप को केक पे लगा लेते हैं। इससे मॉइस्चर बना रहता है केक में और केक भी सॉफ्ट हो जाता है अंदर से। अब हमने जो क्रीम को फेंट के रखा था उसको लगा देते हैं अच्छे से। चम्मच से अच्छे से स्प्रेड कर लेना है पूरे केक पे। अब हम दूसरे पार्ट को ऊपर से रख लेते हैं। अब फिर वही प्रोसेस करते हैं, शुगर सिरप लगा देते हैं अच्छे से। अब हम ऊपर से अच्छे से क्रीम को स्प्रेड कर लेते हैं पूरे पार्ट पे। फिर तीसरा पार्ट भी रख लेते हैं, इसमें भी शुगर सिरप लगा लेते हैं। अब हम फिर क्रीम लगा लेते हैं। इस बार पूरे केक पे अच्छे से क्रीम को लगा लेना है। केक को ढक देना है क्रीम से। अब हम केक को आधा घंटा के लिए फ्रिज में रख देते हैं, जिससे अच्छे से सेट हो जाए। अब हम पाइपिंग बैग में नोजल लगा लेते हैं स्टार शेप का। अब हम एक गिलास के अंदर पाइपिंग बैग को रख लेते हैं और क्रीम को भर लेते हैं। देखिए हमने भर के तैयार कर लिया है पाइपिंग बैग और हमारा केक भी ठंडा हो चुका है। एक बार फिर अच्छे से सेट कर लेते हैं। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। अब हम पाइपिंग बैग से डिज़ाइन बना लेते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन बना सकते हैं।
देखिए कितना सुंदर केक दिख रहा है और कितनी अच्छी डिज़ाइन लग रही है। आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने फैमिली मेम्बर और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। प्लीज़ दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा बना है केक। देखिए कितना सुंदर केक बनके तैयार हो चुका है। ये केक हम काट के नहीं दिखा सकते क्योंकि हमने अपनी भतीजी के बर्थडे के लिए बनाया है, वही ये केक काटेगी। आपको अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक रखिए अपना ढेर सारा ख्याल।